दोस्तों आज हम देखते हैं कान पर ऑरिकुलर थेरेपी में किस तरीके से निडल लगाई जाती है। तो ईयर आपके सामने है। अब इस पर हम सबसे पहले जब भी हम निडल यूज करेंगे तो इसको क्लीन करेंगे। स्प्लिट सोएब है या स्प्लिट की कॉटन भी आप ले सकते हो। कान को अच्छे से पूरे कान को साफ कर लीजिए। पॉइंट को आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जिम्मी से, और उसके बाद हम आपको निडल्स लगाएंगे। ये हमारी सुजोक निडल्स होती हैं, इनको हमें यूज करना है। आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए प्रॉपरली। निडल को निकालना है, टिप को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। और मैं ईयर लोब पर निडल लगा रहा हूँ। ये आपका न्यूरोस्थेनिया पॉइंट हो गया। कार्टिलेज को कभी भी टच नहीं करना होता है। स्किन की लेयर के नीचे एनर्जी मूव कर रही होती है, हमें उस एनर्जी को हिट करना है सिर्फ। तो हमने उसको एनर्जी को हिट किया। कान को अच्छे से पकड़ना है, ग्रिप बनानी है। जैसे मैं अभी अगर पॉइंट लगाता हूँ तो टूथ, टंग, जॉ। ठीक है। निडल को हमें किस फॉर्म में रखना है, जो हमारी स्किन की लेयर के अंदर ही तक ये जाए। ऐसे करेंगे तो निडल हमारी कार्टिलेज को टच करेगी, जो कि हमें नहीं करना होता। हमें सिर्फ निडल को स्किन की लेयर के अंदर डालना होता है। जैसे मैं आपको शेनवेन पॉइंट का दिखाता हूँ। बिल्कुल स्किन की लेयर के अंदर ही निडल जानी चाहिए। कार्टिलेज को टच करेंगे, पेन होगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो कभी भी कार्टिलेज को निडल टच नहीं करें, हमेशा ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले ग्रिप आपकी कान पर अच्छे से पकड़नी चाहिए। कभी भी निडल की टिप को हाथ नहीं लगाना है, हमेशा निडल के बैक पार्ट को ही पकड़ना है। अब मैं स्पाइन पर आपको लगा के दिखाऊं तो आपका टेल बोन, सैक्रल और लंबर, ये मैं आपके लंबर एरिया में लगा रहा हूँ। एरिया थोड़ा हार्ड होता है तो पेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कार्टिलेज को हमें टच नहीं करना है। हमें स्किन की लेयर को अंदर नहीं जाने देना है, इसे उससे नीचे नहीं जाने देना है। अब जैसे मैं आपको नी जॉइंट दिखाता हूँ तो हमारे सुपीरियर एंटी हेलिक्स पर बीचों बीच में हमारा नी जॉइंट आता है। कोई भी निडल कार्टिलेज को टच नहीं करेगी। पूरा कान साफ होना चाहिए, तभी आपको निडल स्टार्ट करनी है। पहले आप चेक कर लीजिए जिमी से पॉइंट्स को, फिर उसके बाद कान को क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद ही आपको निडल लगानी है। आपका हाथ भी सैनिटाइज होना चाहिए। निडल्स आपको रीयूज नहीं करनी है, कोई भी निडल एक ही बार। जैसे मैं अभी लीवर का लगाऊँ तो पीछे उंगली लगाकर मैं उसको आगे की तरफ उठा के ले आऊँगा और फिर इस पर निडल लगा दूँगा। तो पहले पीछे उंगली लगा के इसको मैं ऊपर की तरफ लेके तब इसके ऊपर लगाऊँगा। अब अगर हम अंदर की बात करें तो जैसे हमारे ये किडनी, सेम इसी तरीके से पीछे से उंगली लगाकर कान का जो अंदर का पार्ट है हमारा सिम्बा कोंचा और केवम कोंचा, उनको उठा देना है ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए। तब हम इसके ऊपर निडल लगाएंगे, और निडल कभी भी डीप नहीं जाएगी, डेप्थ में नहीं जाएगी। और मैं आपको कौन सा पॉइंट बताऊं, जैसे मैं आपको लंग्स का पॉइंट बताता हूँ नीचे की तरफ। तो भी इसमें ऐसे करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर सीधा लंग्स के पॉइंट पर निडल लगाते हैं। कार्टिलेज को एक भी निडल टच नहीं कर रही है। अब हम लेते हैं हेलिक्स पॉइंट। हेलिक्स पॉइंट हमारा हेलिक्स एरिया ये होता है। अगर हम लेते हैं हेलिक्स 3 तो हमारे हेलिक्स क्रस्ट के सामने चेस्ट, और चेस्ट के ठीक बाहर हमारा हेलिक्स 3 पॉइंट आता है। कोई भी निडल कार्टिलेज को टच नहीं कर रही है, सारी ही निडल्स हमारी स्किन की लेयर के अंदर जा रही हैं। कार्टिलेज को निडल टच करेगी तो पेन भी करेगी। तो इस तरीके से हम लोग ऑरिकुलर थेरेपी में सुजोक निडल्स, इनको हम लोग सुजोक निडल्स बोलते हैं, इनको यूज किया जाता है। कोई भी निडल रीयूज नहीं करी जाती है। निडल्स को रीयूज नहीं करते हैं। एवरी टाइम हम लोग फ्रेश निडल यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन का डर ना हो। कान को साफ करना है, हाथों को आपको क्लीन रखना है, और तब आपको प्रॉपर तरीके से निडल्स लगानी है। और हो सके तो ग्लव्स का यूज कीजिए। अब हम इनको निकाल भी लेते हैं साथ में। आपके पास में ट्रे होनी चाहिए, कॉटन होनी चाहिए स्प्रिट की भीगी हुई। निडल्स को निकालेंगे और ट्रे में रख देंगे। कहीं पर भी ब्लड आ सकता है तो उस केस में हमें कॉटन आपके हाथ में होनी चाहिए। कॉटन आप स्प्रिट की यूज कर सकते हो, डिटॉल की यूज कर सकते हो, सेवलॉन की यूज कर सकते हो। देखिए इस पे लग गया। और कोशिश रहे कि आपको ब्लड आपके हाथ में ना लगे, तो उसके लिए आपको ग्लव्स यूज करने हैं। ब्लड आता है तो यानी कि वो एक नॉर्मल है। ब्लड आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। देखिए बाकी पॉइंट पे नहीं आया, सिर्फ आपके नी जॉइंट पर और आपके लीवर पॉइंट पे आया है। तो यानी कि इस पॉइंट पे आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, एनर्जी खुल जाती है। ब्लड आया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप अच्छे से
साफ कर देंगे। और एक बार साफ करने के बाद अगर ब्लड आता है तो दोबारा भी कान को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।